बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों के हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज तकरीबन एक हफ्ते के बाद मार्केट ने थोड़ी करेक्शन ली और उसकी क्या वजूहात बनी वो सब कुछ बताया जाएगा। मार्केट ने आज एक ड्रामेटिक टर्न लिया। 2500 पॉइंट प्लस जाने के बाद मार्केट 500 पॉइंट माइनस, यानी कि 3000 पॉइंट माइनस। आज सब कुछ इसके बारे में बताया जाएगा। आज के व्लॉग का थंबनेल है क्या हुआ, डर गए, मार्केट 3000 पॉइंट माइनस। वजह, दो खतरनाक खबरें, बिग प्लेयर का नया प्लान तैयार, इन 5 स्टॉक में शदीद मंदी और इनमें शदीद तेजी। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी शानदार 100% सक्सेसफुल बाय कॉल जो हमने अपने सिल्वर गोल्ड ग्रुप में दी। और दूसरे नंबर पे दोस्तों ये भी बता दें कि जो ये बाय कॉल्स हम देते हैं ये आपको तो स्टॉक बताते हैं, इनके बाइंग सेलिंग लेवल्स विद स्टॉप लॉस हम अपने सिल्वर गोल्ड ग्रुप में बताते हैं, ठीक है, जो आप डेली मुलाहिजा भी फरमाते हैं, जिनकी स्क्रीनशॉट हम आपको देते हैं हर वीडियो में। लेकिन ये हम 10 घंटे पहले, मार्केट शुरू होने से 10 घंटे पहले ही ग्रुप में लगा दिए जाते हैं। दोस्तों, वीलॉग की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट खबरें देखने जो मार्केट में गर्दिश की, और इनमें दो अहम वो खबरें भी हैं जो मार्केट में आज 3000 पॉइंट माइनस करने में जो है वो कामयाब हुई, ठीक है, जिनको बेस बनाया गया। देखें, मार्केट तो तकरीबन 250 पॉइंट ही माइनस हुई, लेकिन 2500 से 2600 पॉइंट जो मार्केट प्लस गई थी उसके बाद 500 पॉइंट माइनस गई, यानी कि इंट्राडे में मार्केट ने 3000 पॉइंट एक दफा निकाले। सबसे पहली खबर है जी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेजेस नियरली ₹207 बिलियन थ्रू फ्लोटिंग रेट पीआईबीज का आज ऑक्शन था, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो उसमें जो मामला हुआ ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं। ये डेट मार्केटें होती हैं, इसमें भी जो बड़े इदारे ही इसमें बाइंग करते हैं, जिसमें कि म्यूचुअल फंड को अगर इन शोबों में बाय करेंगे तो 25% टैक्स पड़ेगा कैपिटल गेन, अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बाइंग करेंगे तो उधर इन्हें 15% कैपिटल गेन टैक्स डिडक्शन होगी। एप्टमा है जी अपना पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन। एप्टमा एप्रिशिएट्स 18% सेल्स टैक्स ऑन इंपोर्ट कॉटन yarn। देखिए, आज टेक्सटाइल इसी लिहाज से जो है अपना ऊपर थी काफ़ी माशाल्लाह। देखें, बनो वुलन हो गया, निशात मिल हो गया, इंटरलूप, गैटम, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल सब बेहतर थी, क्योंकि टेक्सटाइल के लिहाज से खबरें बजट में पॉजिटिव हैं। मजीद ये पॉजिटिव हो सकती हैं और मजीद सेक्टर बढ़ सकता है। ऑयल एंड गैस के हवाले से खबर है जी कि ऑयल प्राइसेस हिट 2 months हाई ऑन द मिडल ईस्ट टेंशंस। इसके साथ ही इसकी नेबर लगा लें, इसकी दोस्त खबर, गोल्ड जो है राइजेस ऑन मिडल ईस्ट टेंशन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इसराइल एंड ईरान, फेड रेट कट एक्सपेक्टेशंस। देखें, जो मार्केट में सबसे बड़ी ये खबर थी जिसने मार्केट को जो है वो 2500 पॉइंट की तेजी को भी नहीं देखा और 2500 के 2500 पॉइंट निकाल दिए और 500 डाउन भी कर दिए। 3000 पॉइंट की मंदी आज दिखाई। उसकी वजह एक ये थी कि मिडल ईस्ट में एक टेंशन नई स्टार्ट हो गई है, जो कि इसराइल जो है वो कहते हैं ना तड़ियाँ लगा रहा है ईरान को, और ईरान जो है वो आपको पता है वो तड़ियाँ सुनता ही नहीं है। वो कहता है भाई तड़ी लगानी है जितनी मर्जी लगा, हम तो तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे, ठीक है। अमेरिका को भी वही तड़ी और उसके बाद इसराइल को भी वही तड़ी, यानी कि ये ईरान जो है वो इस्लामी कंट्री है जो किसी से डरता नहीं है और कोई इसको डरा नहीं सकता। और तकरीबन आज 5वां-6वां दिन है न्यूक्लियर जो मिसाइल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो ईरान के पास है उसको क्लोज करने के लिए जो है अपना टॉक चल रही है, जो कि आगे खबर आएगी। जो एटॉमिक एनर्जी की इंटरनेशनल यूनियन है उनके यानी कि दस्तरस में ये सारा कुछ चल रहा है। अब देखते हैं इसका क्या फैसला आता है। एक ये खबर थी जिसको मार्केट ने डिस्टर्ब किया, उसको बेस बनाया बड़े प्लेयर ने और एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग उठाई। देखें, 8-9 हज़ार पॉइंट तो वैसे ही बढ़ चुकी थी, मार्केट ने करेक्शन लेनी थी, ये एक वजह बनी। बाकी कैंडल पे जाएंगे, मजीद फर्दर देखेंगे। पाकिस्तान और दूसरी खबर भी आपको बता दूं, वो ऑयल के जो
प्राइस यकदम 2 माह की बुलंद तरीन सतह पे आ गए हैं। ये नेगेटिव है हमारी इकॉनमी के लिए। ऑयल, क्रूड ऑयल जितना बढ़ेगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल जो होता है वो क्रूड ऑयल का ही बनता है, इससे डॉलर पे जो है वो अप्रिशिएट होगा, रुपए पे प्रेशर आएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा डॉलर चाहिए होगा ऑयल की इंपोर्ट के लिए। इसलिए एक ये नेगेटिव खबर थी। दूसरी नेगेटिव खबर थी जो ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट, और इसको बेस बनाया जो है बड़े प्लेयर्स ने, और प्रॉफिट को बुक करने में तरजीह दी। आगे हम चल के बताएंगे क्या ये आगे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट कैसा आ सकता है, क्या हमें डरना चाहिए या दलेरी से काम करना चाहिए, सब कुछ बताया जाएगा। परेशान नहीं होना आपने, ठीक है, पहले बता दूं। उसके बाद है जी कि पाकिस्तान यूएई टू होल्ड हाई लेवल बायलैटरल टॉक्स। यूएई के साथ अब देखें बड़े बड़े मुज़ाकरा शुरू हो गए हैं। सऊदीया, यूएई, पहले पाकिस्तान को हल्का लिया हुआ था इन्होंने, अब जब से इंडिया को जो है उन पे एक बड़ा अटैक किया है और पूरी दुनिया में एक ताकतवर जो है अपना हमारी फौज बन के उभरी है, और ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान की जो सरहदें हैं एक मजबूत हाथों में। अब ये तमाम इस्लामी मुल्क भी पाकिस्तान की तरह, जो बड़े अमीर मुल्क हैं, वो पाकिस्तान की तरह इन्वेस्टमेंट का बहुत तेजी से सोच रहे हैं, और इसके अलावा यूरोप और दूसरे मुल्क भी। ये आ गई है जी बाकायदा तौर पर कि ईरान यूएस टू होल्ड 6th राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स इन ओमान में चल रहे हैं। ये न्यूक्लियर टॉक्स, इसके बारे में जो आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। चिराट सीमेंट पावर्स अप रिमेनिंग 3 मेगावाट ऑफ 9 मेगावाट सोलर फैसिलिटी इन नौशहरा में इसने जी बाकी का जो था इसकी रिमेनिंग वो भी इसने अचीव कर ली है। पॉजिटिव खबर है चिराट सीमेंट के लिए। ओजीडीसीएल ने डिस्कवर की है जी गैस कंडेंसेट ऑफ द फकीर 1 वेल यहां से, ठीक है, पॉजिटिव खबर है। ओजीडीसी के हवाले से मारी की भी इसी तरह खबर है कि उसकी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन जो आई है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद है जी सितारा के हवाले से, सितारा केमिकल आज एससीसीपी टू एक्सटेंड करे उसकी जो अपना ईओजीएम है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है जी डेडलाइन को। लास्ट खबर है जी, बस एक दो खबरें रह गई हैं। गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान राइज हुए हैं 4000। जब जब जंग का खतरा आएगा दुनिया में किसी भी जगह पे, गोल्ड और क्रूड ऑयल बढ़ेंगे, ये आप चीज मद्देनजर रख लें। और जब जब हालात मामला नॉर्मल होते जाएंगे तब तब क्रूड ऑयल और गोल्ड गिरेंगे। इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जंगों के साथ मामला। जंगों में टेंशन बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेंशन बढ़ेगी तो इनके रेट बढ़ेंगे, टेंशन कम होगी तो इनके रेट कम होंगे। तो इस लिहाज से आप इनमें ट्रेड भी कर सकते हैं। आज आपको मैंने एक जेन्युइन कुलिया इसका बता दिया आपको, ठीक है। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, अमरीकी मीडिया। भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। ये जनाब खबरें थी जो ग्रुपों में चल चल के वायरल सारे चैनलों पे हो रही थी, और इन्वेस्टर्स ने फिर वहां पे प्रॉफिट बुक करने को तरजीह दी। अब आते हैं जरा कैंडल की तरफ। कैंडल देखें आज बड़ी जबरदस्त बनी है। 1 अरब से जायद के वॉल्यूम मार्केट में लगे, जो कि एक रिकॉर्ड है। ये भी देखें, आपको एक चीज मैंने बताई है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम लग जाना भी नुकसान होता है, वो गलत होता है, क्योंकि बड़ा प्लेयर वहां पे माल ज्यादा बेच जाता है। ये सारा वॉल्यूम है कि जो बड़े लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग आई, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। मार्केट 9-10 हज़ार पॉइंट बढ़ चुकी थी पिछले हफ्ते से, ठीक है, और ये प्रॉफिट सारे बुक हुए हैं। और जिसको बेस बनाया गया, 2 खबरें जो मैंने आपको बताई हैं, एक क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में जंप करना, और दूसरा ईरान और इसके साथ इजराइल अमेरिका ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, जंग वाला माहौल, ठीक है। तो इस वजह से आज इसको बेस बनाया गया। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी हेडिंग थी कि क्या हुआ, डर गए मार्केट 3000 गिरने की वजह आपको बता दी। तो डरने डरने वाली बात नहीं है। अगर आप डर गए हैं तो आपको मैं सहारा दे रहा हूँ, आप बिल्कुल दलेर हो जाएं। देखें आज हमने भी टोटल प्रॉफिट वाली चीज़ों को बुक किया, और जो चीज़ें हमने खरीदनी है उनमें थोड़ी थोड़ी नीचे बाइंग की। अच्छे रेट मिल रहे थे ना, उनको बाइंग किया, वो आपको बताएंगे। घबराना नहीं है, ये एक चांस ऑफ बाइंग होता है। अगर कल डिप आती है कोई 1000, 1200, 1500, 2000 पॉइंट की, तो दलेरी से थोड़ा थोड़ा करके माल उठाएं। अब आपको ये भी बताएंगे कि कौन से शेयर कल उठाने वाले काबिल हैं और कल से
किन में मजीद मंदी आ सकती है, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। पहले थोड़ा सा कैंडल को देख लें। कैंडल देखें, आज मार्केट ने साइकोलॉजिकल लेवल 1,25,000 को ब्रेक किया, 1,26,000 को ब्रेक किया, 1,26,600-700 तक मार्केट गई, 2500-2600 पॉइंट प्लस। उसके बाद जब ये खबरें आई, मार्केट ने 1,26 को ब्रेक किया, 1,25 को भी ब्रेक कर दिया, और एक टाइम पे मार्केट 1,24 को भी ब्रेक करने जा रही थी लेकिन रुक गई, और मार्केट ने 1,24 को दोबारा से सस्टेन किया और तकरीबन 250 पॉइंट माइनस क्लोज हुई, यानी कि अपर साइड पे जो विक है तकरीबन 27-2800 पॉइंट की है, लेकिन 3,000 तक की मंदी एक दफा दिखा दी मार्केट ने। तो दोस्तों ये एक हेल्दी करेक्शन ले ली मार्केट ने, जो कि एक वजह बनी। दो खबरें जो आपको मैंने 2-3 दफा बता दी हैं, ठीक है। आगे कल मार्केट इसको थोड़ा कंटिन्यू करेगी। कल स्टार्टिंग में हो सकता है मार्केट 1,000-1,200 पॉइंट थोड़ा नीचे जाए, लेकिन डॉज देने के लिए ये एक दफा 1,000-1,200-1,500 यकदम प्लस भी कर सकते हैं, ये भी आपने मद्देनजर रखना है। लेकिन टेक्निकली मार्केट थोड़ा 1,000-1,200 नीचे नजर आ रही है, तो डिप आए वहां पे आप थोड़ी थोड़ी करके बाइंग करें। जो जो आइटमें हैं, अब आपकी ये भी मैं आपको बता दूं कि जो बड़े प्लेयर्स ने नया प्लान क्या तैयार किया है, उन्होंने नया प्लान ये तैयार किया है, जिन सेक्टर में वो तेजी कर चुके हैं इनमें वो मंदी लाएंगे, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग करेंगे बड़े लेवल पे, और जो सेक्टर अभी नहीं चलाए, जो कि कल भी आपको बताया था, वो सेक्टर अब इंशाल्लाह चलाएंगे। आज कुछ उनमें सेक्टर चले हैं, मजीद भी चलने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जिनमें थोड़ी मंदी आ सकती है, ऑटो सेक्टर, जो कि नेगेटिव खबरें हैं उसके बजट के लिहाज से। दूसरे नंबर पे सीमेंट में भी आपकी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है कल। आज भी बड़ी मेजर प्रॉफिट टेकिंग आई है, एक दफा उठाया उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आई है, और कल मजीद ऑयल एंड गैस में भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, ठीक है। जिनमें कि आप देखें डीजी खान सीमेंट में करेक्शन आई, मैपल लीफ में, फौजी सीमेंट में, पाइनियर सीमेंट में, ठट्ठा सीमेंट में, और इसके साथ साथ आप देखें गरीबवाल और बेस्ट वे, अटक, सब सीमेंटों में आपने देखा डाउनवर्ड आया, और मजीद जो है कल थोड़ी करेक्शन आ सकती है, जैसे ओजीडीसी में, पीपीएल में, एसएनजीपी, एसएचजीसी में, ठीक है। इनसे थोड़ी एहतियात करनी है। डिप में जब आएंगी तो तब आपने इनको देखना है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज ऊपर जाएं तो प्रॉफिट बुक करना है। 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें कल तेजी बरकरार रह सकती है सेक्टर वाइज। जैसे स्टील सेक्टर में तेजी बरकरार रह सकती है, जिसमें कि केएसबी पंप, इत्तफाक, बिको, ये आपको बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखा सकते हैं। उसके बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जैसे फौजी फर्टिलाइजर में बेहतरी आ सकती है, ईफर्ड में आ सकती है, एजीआईएल में आ सकती है, ठीक है। और ऑयल एंड गैस सेक्टर में मारी एनर्जी, जो कि पॉजिटिव खबरें हैं, इसमें तेजी आ सकती है, जिसमें कि आपको एवरेज करना चाहिए, माल उठाना चाहिए। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिस्टम लिमिटेड में, और ऑयल एंड गैस में एसएचजीसी में, ठीक है। एसएचजीसी की 2 खबरें आ रही हैं, एक 14 को है अदर देन फाइनेंशियल, 17 को फाइनेंशियल है, अच्छी खबरें लग रही हैं। तो लिहाजा ये 5 स्टॉक कल काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। सेक्टर वाइज भी बता दिया आपको, केएसबीपी, एजीआईएल, मारी सिस्टम और एसएचजीसी, और जिनमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है वो भी बता दिया। बाकी डिसीजन आपने वो अपना लेना है, फिर उसको बाय करना है या सेल करना है। हमारा एक ध्यान था जो हमने आपका कराया, आगे जो है ये एक एजुकेशन पर्पज टाइप वीडियो थी। आपने खरीदना है, बेचना है, वो टोटली अपनी मर्जी करनी है। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।